हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज हम बात करने वाले हैं एक कोर्स के बारे में। यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। चाहे अभी हम बात करें, ये कोर्स है हमारा बीएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बीएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में हम पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। और यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, फिर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी से पढ़ते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। हम इस पर बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स पर जानकारी लाते रहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये जिसको हम कह सकते हैं जैव सूचना प्रौद्योगिकी। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं इसकी ड्यूरेशन की, यानी कि ये जो कोर्स है इसकी ड्यूरेशन या फिर कोर्स अवधि क्या रहने वाली है। तो कोर्स अवधि की हम बात करें तो ये क्या है, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। जैसा कि नॉर्मल बीएससी या फिर बैचलर कोर्सेज 3 ईयर के होते हैं, ठीक वैसे ही ये भी क्या है, एक 3 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की या फिर योग्यता की। यानी ये जो कोर्स है इसमें क्या योग्यता या फिर क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, यानी कि आपको इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो 12th विद पीसीबी, यानी आप एटलीस्ट 50 से 55% आपके इसमें अंक होने चाहिए 12th में। और ये परसेंटेज डिपेंड करती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज टू कॉलेज। चलिए आगे देखते हैं एडमिशन प्रोसेस की। यानी ये जो कोर्स है इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, यानी आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्या करना होगा। तो 2 ही एडमिशन प्रोसेस होते हैं ज़्यादातर कोर्सेज की। यदि हम बात करें तो उनमें बाई एंट्रांस और मेरिट बेस्ड, यानी दोनों ही आधार से आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। एंट्रांस के द्वारा भी और मेरिट बेस के आधार पर ही, मेरिट बेस के आधार पर ही, 12th की जो आपके अंक हैं उसके आधार पर भी। बट ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर कि वो आपको किस प्रकार एडमिशन देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस की, यानी ये जो कोर्स है इसकी क्या फ़ीस रहने वाली है। तो फीस की यदि हम बात करें तो इस कोर्स की जो फ़ीस है गवर्नमेंट कॉलेज की यदि हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में मोस्टली ये जो फ़ीस है आपकी 2K से 5K, या हम कह सकते हैं कि 2000 से 5000 तक हो सकती है, या 10,000 तक भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। ये गवर्नमेंट कॉलेज की। वहीं प्राइवेट कॉलेज की यदि हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में अब हम बात कर लेते हैं कॉलेजेस की, यानी कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको इस कोर्स में एडमिशन देते हैं। तो कॉलेज की यदि हम बात करें तो कॉलेज देखते हैं, वैसे तो काफ़ी सारे कॉलेज हैं बट यहाँ पर हम कुछ कॉलेज की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मरंडा हाउस न्यू दिल्ली, उसके बाद ST जेवियर्स कॉलेज मुंबई, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, BHU वाराणसी उत्तर प्रदेश, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब, JNU न्यू दिल्ली, उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद UP। ये कुछ कॉलेज हैं जो आपको इस कोर्स में एडमिशन देते हैं या फिर ये कोर्स BSc इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स कराते हैं। इनके अलावा आप जिस भी राज्य से, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर आपको इसके काफ़ी सारे कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट आपको मिल सकते हैं। तो आप इस कॉलेज या इंस्टीट्यूट के बारे में संपर्क कर सकते हैं। आप जो जिस भी इस राज्य से जहाँ से ही बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आप कॉलेज का देख सकते हैं। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि ये जो कोर्स है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। वैसे तो इसका सिलेबस 3 ईयर का काफ़ी वाइड या बड़ा सिलेबस होगा, बट यहाँ पर हमने जो इसके कुछ सब्जेक्ट हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया है, तो हम देख सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना होगा। इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, फिर जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू जीनोम प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग कोर्स, उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर फाइलोजेनेटिक्स, फिर हमें पढ़ना है इसमें अप्लाइड स्टैटिक्स, और फिर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, फिर प्रोग्रामिंग इन जावा। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और ये जो सब्जेक्ट या सिलेबस है वो सिलेबस से आप समझ पाते हैं कि आप इसमें क्या सीखने वाले हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन की, यानी ये जो कोर्स है इस कोर्स को करने के बाद यदि आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जानना चाहते हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए आप इसमें MSc कर सकते हैं, MSc इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, या फिर जो बायोलॉजी है उसके कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनमें भी आप MSc कर सकते हैं। PG डिप्लोमा इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स आप कर सकते हैं। MSc इन अदर रिलेटेड सब्जेक्ट में भी आप MSc कर सकते हैं, या फिर कुछ सब्जेक्ट में आप MA भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पर कि आप क्या करना चाहते हैं हायर एजुकेशन में, या फिर आप मास्टर्स के बाद MBA भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
आगे अब हम बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, यानी ये जो कोर्स है, इस कोर्स के बाद आपको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमने यहाँ पर देखने वाले हैं, उनके अलावा भी आपको काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बायोलॉजी एनालिस्ट आप बन सकते हैं, उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोग्राम कल फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, कंप्यूटेशनल केमिस्ट आप बन सकते हैं, एप्लीकेशन सपोर्ट स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, एप्लीकेशन सपोर्ट स्पेशलिस्ट भी आप बन सकते हैं। इसके अलावा आप टीचिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं आफ्टर बीएससी और आफ्टर